हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। आज हम पावरफुल मेट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जहान का उल्फ जहान से कहता है हम आखिरी बार उसकी हेल्प कर रहे हैं। मूनपैक में इबो लगभग चौकी हो रहा था, वो रो रहा था और बड़ी मुश्किल से ब्रेथ ले पा रहा था। इबो की मदर चिल्लाते हुए कहते प्लीज मॉम कुछ करो ना। इबो कहता है मुझे वो वापस चाहिए प्लीज मॉम। मैं कहती है ओ गॉड इबो प्लीज शांत हो जाओ। तभी वहाँ रेड स्मोक आता है इबो के सामने। चन कहता है ये क्या है और वो पास जा ही रहा था। तभी ग्रैंड मदर कहती है इबो से दूर हो जाओ। तभी वो आवाज सुनते हैं, कोई कह रहा होता है रोना बंद करो। ये आवाज सुनकर सबकी आंखें बड़ी हो जाती है। जैंग चैंग कहता है जहान। इबो थोड़ा शांत होता है लेकिन थोड़ा सा ही। इबो कहता है जहान बेबी। वो आवाज कहती है मैं कमांड करता हूँ स्टॉप इट। तो इबो नॉर्मल ब्रेथ लेने लग जाता है। वो आवाज कहती है जाकर सो जाओ और इबो कोच पे जाके सो जाता है। उसके बाद वो रेड स्मोक गायब हो जाती है। ये वो सभी शॉक हो चुके थे। यानली कहते हैं वो क्या था। सुजोई कहता है हाँ। ग्रैंड मदर कहती है जहान अभी भी मेट बॉन्ड फील कर पा रहा है तो इबो के लिए उसने। सुयांग कहता है न्यूसेन हमें उसे कॉल करके पूछना चाहिए। दूसरी तरफ जहान अभी बेटर फील कर रहा हो और न्यूसेन के पास आता है। न्यूसेन कहता है जहान तुम कैसे फील कर रहे हो। जहान कहता है न्यूसेन मैं तुमसे पूछना चाहता था मुझ पर एक फेवर करोगे। न्यूसेन कहता है हाँ बोलो। जहान कहता है मैं चाहता था तुम जैंगचैंग को कॉल करके मेरे बारे में पूछो। मैं श्योर हूँ वो सस्पेक्ट कर रहे होंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। न्यूसेन कहता है ओके अभी करता हूँ। मूनपैक में जैंगचैंग का फोन रिंग करता है तो जैंगचैंग कहता है ओ न्यूसेन है। यानली कहते हैं उठा लो। जैंगचैंग कहता है न्यूसेन। न्यूसेन कहता है जैंगचैंग क्या हुआ है। जहान की बर्थडे पार्टी कैंसिल हुई है। जैंगचैंग कहता है तो तुम्हारे साथ नहीं है वो। न्यूसेन कहता है तुम्हारा क्या मतलब है वो तुम्हारे साथ नहीं है। जहान कहाँ है जैंगचैंग। जैंगचैंग कहता है मैं चाहता हूँ न्यूसेन अगर वो तुम्हें कांटेक्ट करे तो तुम मुझे कॉल करना। और वो कॉल कट कर देता है। जैंगचैंग कहता है वो उसके साथ नहीं है। सुयांग कहता है तो वो कहाँ होगा। चोंगजिंग में। जहान कहता है थैंक यू सो मच। न्यूसेन कहता है जहान वो वरिड लग रहा था। न्यूसेन उसे सैड आंखों से देखता है। जहान कहता है मैं सब भूलना चाहता हूँ। यूरी कहते हैं इसका मतलब है तुम हमारे साथ ट्रेनिंग करोगे। जहान कहता है हाँ। वो पहली बार स्माइल करता है। यूरी कहते हैं तो चलो हम साथ ही जाते। एक मंथ बाद मैं कहती है मॉम। इबो की मदर कहती है तुम चिल्ला क्यों रही हो। मैं कहती है किसी लड़के ने मुझे ये लेटर जैसा दिया है। इबो की मदर पूछती है लेटर्स। मैं कहती है हाँ एक इबो के लिए एक जैंगचैंग के लिए एक सिंगचैंग के लिए। इबो की मदर उनमें से सिंगचैंग का लेटर लेकर सिंगचैंग के रूम में जाती है उसे देने के लिए। इबो की मदर कहती है सिंगचैंग ये तुम्हारे लिए। सिंगचैंग कहता है मेरे लिए। और वहाँ से इबो की मदर चली जाती है तो सिंगचैंग सोचता है कोई मेरे लिए लेटर क्यों लिखेगा। तो सिंगचैंग वो लेटर ओपन करता हुआ देखता है। उस लेटर में लिखा होता है डियर सिंगचैंग मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं श्योर हूँ तुम मुझ पे गुस्सा होगे और तुम्हें पूरा राइट है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ प्लीज मेरे लिए तुम्हारी जगह कोई रिप्लेस नहीं करेगा। तुम सोच रहे होगे मैंने एक मंथ बाद लेटर क्यों लिखा है जब मैं पैक छोड़ के गया हूँ। मैं तुम्हें पहले बताना चाहता हूँ कि मैं ठीक हूँ। मैं वहाँ और नहीं रुक सकता था। वो मेरे लिए बहुत पेनफुल था। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं यहाँ बहुत इमोशनल हो रहा हूँ तो मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम प्रॉमिस करते हो ये सीक्रेट रखने का तो मैं तुम्हें न्यू फ़ोन नंबर दे रहा हूँ लेकिन याद रखना ये सीक्रेट ही रखना। अगर मुझे पता चला तुमने किसी को बताया तो। और लिखा होता है आई लव यू सो मच जहान। सिंगचैंग वो लेटर अपने चेस्ट पे रखता है। सिंगचैंग कहता है आई प्रॉमिस जहान। खुश होता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड अभी भी उसके बारे में सोचता है। दूसरी जगह इबो की मदर मैं से पूछती है मैं तुमने इबो के लेटर के साथ क्या किया। मैं कहती है मैंने उसके बेड पर रखा है।
इबो की मदर साइन करते हुए पूछती है, लेकिन वो कहाँ है? मैन कहती है, मुझे नहीं पता मॉम। इबो की मदर कहती है, वो लड़का। मैन कहती है, वो लेटर जो लेके आया उसे ही नहीं पता कि वो लेटर किसने भेजे हैं, उस पर सिर्फ हमारे एड्रेस था। तभी वहाँ यानली घर में अंदर चली आती है और कहती है, हम यहाँ आ गए। मैन कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। यानली कहती है, इसीलिए हम सुबह ही बाहर गए थे। मैन कहती है, लेकिन मैंने तुम्हें मिस किया। ओह जैंग ये तुम्हारे लिए, और उसे लेटर देती है। जैंग कहता है, और ये क्या है? मैन कहती है, तुम्हारे लिए लेटर है, इबो के लिए, सिंचन के लिए भी आया है। सुयांग कहता है, ये अजीब है, रुको, शायद जहान ने भेजे होंगे। इबो की मदर कहती है, ओ माय गॉड, ऐसा हो सकता है। यानली कहती है, चलो ओपन करो। तो जैंग लेटर पढ़ने लग जाता है। उसमें लिखा होता है, डियर पैक, जब हम मून पैक पहुंचे थे, सच कहूँ तो मैं टेरिफाई फील करता था। तुम सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरा वो डर पूरी तरीके से चला गया। आप सभी को खोने का डर। मैं खुश था। पहली बार मुझे मेरे लुक्स की वजह से किसी ने मुझे पसंद नहीं किया। यहाँ मैं सोचता था मेरा डर सच हो गया। मैं इस बारे में ज़्यादा ही सोचने लगा था। जब मुझे समझ आया कि तुम सभी ने ऐसे छुपाया कि इबो मेरा मेट है, ये ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा कि तुम सभी ने मुझे नहीं बताया उसके और इमली के बारे में। यानली और मैन आई एम सॉरी तुम्हारे पेन के लिए। मुझे पता है तुम मेरे गार्जियन हो। मैं होप करता हूँ तुम मुझे माफ़ कर दोगे, क्योंकि मुझे पता है तुमने वो रिजेक्शन का पेन फील किया था। हेड अल्फा और लूना, थैंक यू मुझे ऐसा फील करवाने के लिए जैसे ये मेरा ही घर था। ग्रैंडमदर, थैंक यू मुझे हेल्प करने के लिए कि मैं सच में कौन हूँ और मुझे एक्सेप्ट करवाने के लिए। चैन और सिजोई, मैं सच में थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मुझे पूरे समय सेफ रखने के लिए, और मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना मिस कर रहा हूँ। वैंकिंग, मैं तुम्हारी डांट मिस कर रहा हूँ, और सब जिन गंगाऊ मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। सिचन के साथ ज़्यादा झगड़ा मत करना। सुयांग और जैंग, आई एम सॉरी। जहान, सुयांग कहता है वो हमसे नफरत करता है। उसके और जैंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानली कहते हैं वो हम सब से नफरत करता है। वो सभी वही बैठे होते हैं, कोई भी बात नहीं कर रहा होता है। तभी घर में इबो चला आता है। इबो की मदर खड़े होते हुए कहते, हनी। इबो कहता है, मुझे अकेला छोड़। वो चिल्लाता हुआ अपने रूम में चला जाता है। इबो अपना रूम का डोर ओपन करता है और चिल्लाता हुआ कहता है, मैं तुम मेरे रूम में क्या कर रही थी? तभी उसे दिखता है उसके बेड पे एक पेपर होता है। जब वो स्निप करता है तो उसे ऐसा फील होता है। इबो कहता है, जान। उसकी आंखें सॉफ्ट हो जाती है। वो पेपर उठाता हुआ पढ़ता है, डियर इबो, सॉरी ये तुम्हें लिखने के लिए, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता था, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था तुम्हें ऐसा फील करवाने के लिए। तुम हमेशा मेरे साथ अच्छे थे। तुम प्यार करते थे या कुछ भी हो, मुझे पता है तुम्हें ये प्रिटेंड करना हार्ड हो रहा होगा, और लेकिन मुझे पता है जो हार्ट चाहता है वही वो चाहता है। तुम्हारे हार्ट को ऐसा नहीं बना सकते कि वो मुझसे प्यार करे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे पता है हम ज़्यादा समय तक मेट नहीं थे, और मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया क्योंकि मैं गुस्से में था जब मैं तुम्हें इमली के साथ देखा एक दिन पहले ही। सॉरी तुम्हें इतना पेन फील करवाने के लिए, लेकिन मुझे पता है आफ्टर ऑल मैं हमेशा बताना चाहता था मेरे मेट बनने के लिए ये मेरे लिए प्रीशियस था, क्योंकि मैं तुम्हें सच में एडमायर करता था। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम हमेशा मेरे हैप्पीनेस के बारे में सोचते थे। तुम्हें बताना है कि वो कहते हैं अगर तुमने अपने मेट को रिजेक्ट करते हो तो एक चांस होता है कि तुम्हें सेकंड चांस मिलेगा। शायद तुम्हारी सेकंड चांस हो खुश रहना, और प्लीज़ मुझ पे दया मत करना। सब भूल जाओ जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। जान, पढ़कर इबो बुरी तरीके से रोने लग जाता है। इबो कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता बेबी, आई मिस यू सो मच। तुम कहाँ चले गए जान?
इबो नीचे आता हुआ चिल्लाता है मैनमे पे। वो कहता है तुम मुझे बता रही हो किसी को पता ही नहीं है ये लेटर कहाँ से भेजे है। मैनमे कहती है तुम मुझ पे चिल्लाना बंद करो, मैंने तुम्हें बताया है मुझे नहीं पता, और वो पीछे हो जाती है। इबो कहता है डू नॉट यू। इबो की फादर कहते हैं बस करो, दोनों भी बंद करो। इबो कहता है व्हाट एवर, और वहाँ से बाहर चला जाता है। इबो की मदर कहती है ये बुरा हुआ। इबो के फादर कहते हैं क्या। इबो की मदर उन्हें घूर रही होती है और कहती है तुमने देखा नहीं उसे, वो कितना पेल हो चुका है, वो हमसे रेयरली ही बात करता है, वो घर में कभी नहीं रहता, दिनों दिन वो वीक हो रहा है। और मैं इबो की मदर बुरी तरीके से रोने लग जाती है। इबो के फादर कहती है मुझे पता है हनी। ग्रैंड मदर सडनली कहती है इबो को सेकंड चांस मिलेगा। इबो की मदर कहती है क्या सच में। ग्रैंड मदर कहती है वो ट्रू ब्लड अल्फा है। कहते हैं अगर उसे रिजेक्ट किया तो उसके पास सेकंड चांस होगा। इबो की मदर कहती है मैं मेरे सन को जानती हूँ, मैंने उसे कभी इतना हैप्पी नहीं देखा जब वो जान के साथ था। मैंने देखा है वो किस तरह से उसे देखता था, वो कभी अपना सेकंड मेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब वो छोटा था तब उसने मुझसे कहा था कि वो अपने मेट से मरने तक प्यार करता रहेगा। ग्रैंड मदर कहती है ऐसा नहीं होना था। तभी यानली कहती है जान के बारे में क्या उसे भी चांस मिलेगा अपना सेकंड मेट के लिए। ग्रैंड मदर कहती है सैडली लेकिन नहीं, हर सुप्रीम ओमेगा को एक ही मेट होता है और इतना। यानली कहती है क्या इसका मतलब है, वो शटर कर रही होती है। यानली कहती है क्या वो हमेशा ही अकेला रहेगा। ग्रैंड मदर कहती है आई एम सॉरी, और दूसरे दिन सिंचैंग जान को टेक्स्ट करने का डिसाइड करता है। सिंचैंग लिखता है हे जान इट इज सिंचैंग। जान लिखता है हे सिंचैंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था तुम सच में मुझे मैसेज करोगे। सिंचैंग लिखता है मैं क्यों नहीं करूँगा, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो पूरी दुनिया में। जान कहता है कैसे हो तुम। सिंचैंग लिखता है जान मैं अच्छा हूँ, लेकिन कल ग्रैंड मदर ने कहा अभी तुम और इबो साथ नहीं हो तो उसे सेकंड चांस मिलेगा। जान लिखता है सिंचैंग प्लीज इस बारे में बात मत करो, कोई दूसरी बारे में बात करते हैं। सिंचैंग लिखता है लेकिन जान मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ सच में क्या हुआ था प्लीज। जान लिखता है मैं जानना नहीं चाहता, उसे छोड़ दो। सिंचैंग कहता है ओके। जान लिखता है मुझे जाना होगा सिंचैंग, आई लव यू। सिंचैंग लिखता है आई लव यू मोर, लेकिन तुम मिस्टेक कर रहे हो, तुम सब छोड़ के भाग रहे हो। जान सिंचैंग की लास्ट मैसेज ही देख रहा होता है। हाँ उसने कभी एडमिट नहीं किया, लेकिन सिंचैंग इतना क्यूट और इनोसेंट है, लेकिन कभी कभी वो म्यूचुअल भी हो सकता है। उसे हर्ट हो रहा था क्योंकि सिंचैंग सही था, जान सिर्फ भाग ही रहा था। जान कहता है मुझे पता है। न्यूसेन कहता है तुम्हें क्या पता है। ये सुनकर जान फ्लिंच हो जाता है। जान कहता है हैश तुमने मुझे डरा ही दिया। न्यूसेन कहता है सॉरी। जान की आंखों में आंसू आते हुए कहता है इबो को सेकंड चांस मिलेगा। न्यूसेन कहता है तुम किस बात सैड हो रहे हो। जान कहता है मैं सैड नहीं हूँ, मैं उसके लिए हैप्पी हूँ, और वहाँ से चला जाता है। न्यूसेन उसकी तरफ देखता हुआ कहता है तुम सैड हो जान, छुपाओ मत। 2 मंथ के बाद जान अपने रूम में रो रहा होता है। ऐसा उसने क्यों किया, ऐसा सोच रहा होता है क्योंकि सिंचैंग ने उसे बताया था इबो ने उसे रिजेक्ट क्यों किया था। न्यूसेन कहता है जान प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हें पता नहीं था। यूरी कहती है जान न्यूसेन सही है। जान कहता है नहीं मैं बहुत बुरा पर्सन हूँ, मैं अभी तक का सबसे बुरा मेट हूँ। न्यूसेन कहता है जान कहता है मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया, मैं उसे डिजर्व ही नहीं करता था, इसलिए मैं यहाँ अकेला हूँ। न्यूसेन कहता है तुम भी पेन में हो, उस मोमेंट तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। जान कहता है मैं कर सकता था, मैं वहाँ रुक कर उससे पूछ सकता था कि क्या हुआ है, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ कावड़ की तरह चला गया और
पता है क्या, वो सेकंड चांस डिजर्व करता है और मैं कुछ भी डिजर्व नहीं करता, मैं सिर्फ मरना डिजर्व करता हूँ। तभी न्यूसेन उसे स्लैप करता है। जहान की आंखें बड़ी हो जाती है। न्यूसेन कहता है तुम कभी हिम्मत मत करना फिर ऐसी बात करने की। यूरी कहती है बेबी। न्यूसेन कहता है मुझे टच मत करना, तुम क्या एक्सेप्ट करती हूँ, मैं उसे इससे बात करने दूँ, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। और तुम, जान की तरफ पॉइंट करता हुआ कहता है तुम इबो की तरह अपने आप को संभाल लो, जो हुआ उसे कोई भी बदल नहीं सकता। जान नीचे देखता हुआ धीरे से कहता है आई एम सॉरी। न्यूसेन कहता है यहाँ आओ और उसे हग करता है और कहता है आई लव यू सो मच जान। जान कहता है आई लव यू टू। वो दोनों नोटिस करते हैं यूरी पाउट करते उन्हें देख रही होती है। यूरी कहते हैं मेरे बारे में क्या। न्यूसेन कहता है कौन सोच सकता है कि तुम अल्फा हो, आओ इधर। और यूरी स्माइल करते हुए कहती है ग्रुप हग। 1 साल बीत चुका था। इबो कहता है आई स्वेयर सुजोई, अगर तुमने मुझे किसी गर्ल के साथ सेट करने का सोचा मैं तुम्हारी बॉडी के 2 पार्ट कर दूंगा। तो सुजोई का फेस पेल हो जाता है। सुजोई कहता है ब्रो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इबो उसे घूर रहा होता है। इबो कहता है मैंने क्या किया, मैं मेटलेस पर्सन की तरह हूँ। हाँ मैं हूँ। सुजोई कहता है आई एम सॉरी, मेरा ए मतलब नहीं था। और रुककर कहता है तुम्हें पता है ना, तुम्हें मूव ऑन करना होगा, हमने उसके बारे में कोई भी बात सुनी नहीं है अब तक। इबो कहता है स्टॉप। सुजोई कहता है इबो 1 साल बीत चुका है। इबो कहता है मैं ऐसा अभी भी फील करता हूँ वो मेरे घर में वेट कर रहा है वापस आने का। तब वो स्माइल कर रहा होगा और इबो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इबो कहता है आई मिस हिम सो मच। सुजोई उसकी तरफ देख रहा होता है। 1 मंथ के बाद वो पहली बार घर आया है, वो अभी उससे बात कर रहा है। इबो कहता है मुझे और भी स्ट्रांग होना चाहिए, मैं एक अल्फा हूँ, डैम इट। सुजोई कहता है तुम्हें पता है ना जो भी हुआ उसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं था। इबो कहता है सिर्फ अगर मैंने इमली की बात नहीं सुनी होती तो, तुम्हें पता है ना। सुजोई कहता है इबो कहता है जब मैंने पहली बार उसकी सेंट फील की थी तब मुझे ऐसा लगा मैं आसमान में हूँ। जब वो मेरे सामने आया था ऐसा दिख रहा था जैसे वो स्केयर पप्पी की तरह दिख रहा था। तब वो मुझे देखकर भाग चुका था। वो याद करता हुआ इमोशनल हो जाता है। सुजोई कहता है ओह मुझे याद है, तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया था। इबो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा इतना परफेक्ट मेट होगा, उसके लुक की वजह से नहीं, वो बहुत ग्रेट पर्सन था। मुझे याद है जब हमारे फर्स्ट किस के टाइम मेरा हार्ट इतना तेज धड़क रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं मर ही जाऊंगा। मैं सिर्फ विश करता हूँ मैं उसे देख पाता एक और बार। जो कहता है तुम्हें पता है ना ये अच्छा आइडिया नहीं है। इबो कहता है मुझे नहीं पता। शिजोई कहता है लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास सॉफ्ट स्पॉट है। इबो कहता है सिर्फ उसके लिए ही है, आई मिस हिम। और 2 मंथ और बीत जाते हैं। जान सिंचन से मिलने वाला था। सिंचन ने आखिरकार उसे कन्विंस कर लिया मिलने के लिए। आज सिंचन घर में अकेला ही था, तो उसे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रहा है। वैंकिंग अपने फ्रेंड से मिलने गई थी और वो अपने साथ गंगाई को भी लेके गई। सिंचन कुछ दिनों से अजीब फील कर रहा था। सिंचन कहता है मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके स्टमक में बहुत हर्ट हो रहा था। तभी उसका फोन रिंग करता है। सिंचन फोन उठाता हुआ कहता है हेलो जान। जान कहता है सिंचन तुम कहाँ पहुंचे। सिंचन को बहुत स्वेटिंग हो रही थी। सिंचन कहता है जान वरिड होता हुआ कहता है सिंचन तुम ठीक हो ना। सिंचन कहता है जान मैं ठीक फील नहीं कर। उसके साथ ही वो बेहोश हो जाता है। जान चिढ़ता हुआ कहता है सिंचन हेलो और फोन रखता है। जान कहता है सिंचन प्लीज अच्छे रहना प्लीज। जान ड्राइवर अंकल को कहता है मून पैक जाना है फास्ट। ड्राइवर अंकल कहते हैं यस सर। आज हम यहीं पे हमारा फैन फिक्शन ख़त्म कर रहे हैं। आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।